बच्चों सीबीएसई के टर्म 1 एग्जाम की डेट शीट 18 अक्टूबर को आएगी, ऐसा तो आपको पता ही चल गया होगा। सीबीएसई ने अब ये बात कंफर्म कर दी है। ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, चाहे आप क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हों, रेगुलर प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चे हों और आपको ये एग्जाम देना होगा, तो आपके लिए भी ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई के टर्म 1 एग्जाम की डेट शीट आने वाली है और कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट प्राइवेट के बच्चों में बेचैनी बढ़ गई है क्योंकि इनका फॉर्म ही नहीं आया है और रेगुलर वाले बच्चे भी पूछ रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम कौन से सब्जेक्ट का कब होगा। तो बच्चों, वैसे तो अभी इसके बारे में किसी को ऑफिशियली कुछ भी पता नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम कब होगा, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होंगे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, उसके साथ में मैथमेटिक्स और साइंस का क्लास 10th में, तो ये सारे पेपर आपके नवंबर में नहीं होने वाले हैं, दिसंबर में ही ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। शुरुआत होगी स्किल सब्जेक्ट से और जो इसके बाद में लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होते हैं जैसे जिसमें लैंग्वेज पढ़ते हो, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ये सारे पेपर आपके नवंबर में करवाए जाएंगे। इसके बाद आपके मेन एग्ज़ाम शुरू होंगे जो कि दिसंबर में स्टार्ट हो सकते हैं। बच्चों, अब अगर इस एग्ज़ाम को लेकर के आप जरा सा भी ईमानदार हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि अभी तक कितना सिलेबस आपने कवर कर लिया है और क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो और पढ़ाई शुरू हुई है या नहीं शुरू हुई है, पहले तो यही बता दीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और प्राइवेट के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बुक भी नहीं खोला है। हालांकि इनको सिर्फ रिवीजन करना है, पढ़ाई तो ये कर ही चुके हैं, लेकिन बच्चों रिवीजन का काम भी इतना आसान नहीं है। वो भी तब जब आपकी डेट शीट आ गई होती है, तब आपको टाइम टेबल बना करके पढ़ना होता है कि हमारे लिए इस सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए इतना ही टाइम बचा हुआ है, तो आपने इनमें से कोई सा काम किया है या नहीं किया है, कितना टाइम आपके लिए बच रहा है रिवीजन के लिए, आपने कैलकुलेट किया या नहीं किया, उसमें कितनी छुट्टियां पड़ रही हैं, कैसे आप पढ़ाई करोगे, इसकी कोई प्लानिंग हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि बच्चों, एक बार असफलता मिल चुकी है, दूसरी बार ना मिले इसके लिए आपको तैयारी करनी है। हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं और उसमें भी अगर आप सीबीएसई के क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्जाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मार्क टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। बच्चों, 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास 10th के मैथ और साइंस, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल्ड स्कोर कार्ड, जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज़ करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ। हाँ, मानता हूँ कि अभी आपके फॉर्म नहीं आए हैं तो आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि आपके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बच्चों होंगे, ये मान करके आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बच्चों, अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास में अक्टूबर में 15 दिन का समय बचा हुआ है और नवंबर में भी पूरा महीना बचा हुआ है, मतलब 45 दिन का समय बचा है। इसमें से कम आप 5 या 6 छुट्टियां निकाल दीजिए जो आपके काम की नहीं है, तो भी आपके पास 40 दिन का समय बचा है। अगर आपको एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है तो आराम से हो जाएगा, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं तो 10-10 दिन का टाइम आपको या 5-5 दिन का टाइम, 7-7, 8-8 दिन का टाइम आपको मिलेगा। इस 8 दिन में आप कैसे रिवाइज करेंगे, इसका पूरा प्लान आपके पास में तैयार होना चाहिए अगर आप प्राइवेट या इंप्रूवमेंट के बच्चे हैं तो। अगर आपको कंपार्टमेंट देना है, एक ही सब्जेक्ट को देना है, तो चैप्टर वाइज बांट लीजिए कि इतने दिन में हम ये चैप्टर तैयार करेंगे। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं बच्चों, तो भी मैं आपसे कहूंगा कि अब आपको हर एक सब्जेक्ट को निर्धारित कर देना चाहिए कि इतने दिन तक हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे और इन 40 दिनों में अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो कम से कम 1 हफ्ते का टाइम आपके पास बच रहा है एक सब्जेक्ट में, और एक सब्जेक्ट में कम से कम 5-6 चैप्टर तो होंगे ही होंगे। मतलब बच्चों की डेली एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर की तैयारी आपको करनी है और अच्छे से रिवीजन करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आपकी परफॉर्मेंस पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है ही बच्चों। तो मेरी मानिए,
तैयारी शुरू कर दीजिए। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों से, अपने टीचर से सलाह लीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। ये मान करके चलिए कि जो आपके मेंस एग्जाम्स हैं, मतलब मेन सब्जेक्ट के एग्जाम्स हैं, वो दिसंबर में होंगे। तब आपके पास में 45 दिन का समय बचा है, मतलब 1.5 महीने का समय बचा है। और आपको अगर फुल एग्जाम की तैयारी करनी है तो बहुत ज़्यादा समय इसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि 6 सब्जेक्ट होते हैं या 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 8-8 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है बच्चों। अगर आप इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तब आपके समझ में आएगा कि कितना कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। और मान लिया आप प्राइवेट इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट के बच्चे हैं और आपने अपनी तैयारी नहीं शुरू की और किसी वजह से एग्जाम हो गया, तब तो आपके पास में क्या पता चलेगा कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। हालांकि सीबीएसई के प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले फॉर्म्स हैं, उसके बारे में नोटिस जल्द ही आने वाली है। उम्मीद ये है, लोग बता रहे हैं कि 25 तक फॉर्म भी आ जाएंगे। तो बच्चों, अगर उस टाइम आप फॉर्म भरोगे, फिर तैयारी शुरू करोगे, फिर से आपके पास में टाइम नहीं रहेगा। इन केस आपका टर्म 1 का पेपर खराब हो गया और टर्म 2 का पेपर नहीं हुआ, इसी के आधार पर रिजल्ट बन जाएगा, तो फिर से आप वहीं रह जाओगे जहां से आप चले थे। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी के चक्कर में मत आइए। अगर मान लिया एग्जाम नहीं भी होता है टर्म 1 का, उनके हिसाब से, आपके हिसाब से, और आप पढ़ लोगे तो खराब तो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर टर्म 1 का एग्जाम नहीं होगा तो पूरा सिलेबस आपसे टर्म 2 में पूछा जाएगा। हालांकि इसके होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। आपका टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एग्जाम होगा बच्चों। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मैंने बताया था कि एग्जाम्पलर बुक आप खरीद लीजिए, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आएंगे और एनसीईआरटी के जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, कैसे भी हो, उनको सॉल्व कर लीजिए। उन्हीं में से पॉइंट बना बना करके सीबीएसई पूछेगी इस बार। अब कितने सीरियस होकर के आप कर रहे हैं इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे पास में सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने भेजा है कि उनकी प्लानिंग क्या है, उन्होंने टाइम टेबल कैसे बनाया है। और बच्चों, जब आप सीरियस नहीं होंगे अपनी पढ़ाई के लिए तो कोई सीरियस नहीं होगा। और जानते हो कोई फेल क्यों होता है? फेल इसलिए नहीं होता है कि उसने पढ़ाई नहीं की, फेल इसलिए होता है क्योंकि उसने लापरवाही की है। अब लापरवाही आज आप कर रहे हो और कल को टाइम ही नहीं बचेगा। कितना पढ़ लोगे यार? तुम कितना भी तेज हो, ढंग से पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी है, तो आपकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाएगी बच्चों। आप रेगुलर हो, प्राइवेट हो, इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, अगर आप टाइम शेड्यूल बना करके अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस पर इसका असर साफ साफ दिखेगा। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि एक शेड्यूल बना लीजिए, अपनी तैयारी उसी के हिसाब से करिए। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे बच्चों। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए और व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।